हेलो स्टूडेंट, दिस इज मिली वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स गैलरी। चलिए आज से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक की वीडियोस में मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया था आपके 12th क्लास के सिलेबस से, उसकी वेटेज से, व्हाट इज फिजिक्स से। ठीक है, आज से मैं अपना सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारे सिलेबस का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि आपकी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस, क्या है आपकी फर्स्ट यूनिट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस राइट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट 12th क्लास। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें भी मैंने बताया था 2 चैप्टर्स आते हैं जो टोटल 1 मार्क के होते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास आता है इलेक्ट्रो और प्लस स्टैटिक, ये 2 वर्ड्स हैं। पहला है हमारे पास इलेक्ट्रो और सेकंड है हमारे पास स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला, इलेक्ट्रो सेकंड है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब हो गया कोई भी चार्ज, जहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन तो हम सभी जानते हैं, चार्ज भी हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हम जानते हैं, लेकिन पहले हम आज अपने बेसिक लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला है इलेक्ट्रो, इट मींस चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। जहां पर आपका चार्ज या इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहता है, उसके ऊपर जो स्टडी की जाती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। राइट, क्लियर? इट मींस क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया इट इज द स्टडी of charge, it is the study of charge at rest. Yes, right, it is the study of electric charge बोल लेते हैं, it is the study of electric charge at rest. डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन या चार्ज, स्टैटिक का मतलब हो गया एट रेस्ट। डेफिनेशन हो गई, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ये हमारे फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जहां पर आपका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसके ऊपर जो भी स्टडी आप करते हैं वो आती है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्लियर? इसको आगे बढ़ते हैं। ये तो सब बेसिक है, आप सब जानते ही होंगे। इसको मैं रब करके आगे बढ़ती हूँ अपने चैप्टर की तरफ। हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, चैप्टर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। डन, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पास पहुंचेंगे। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास पहुंचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको अभी जो टॉपिक बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैंने आपको बताया था इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। यहाँ पर वही आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज। हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आता है पहली बात इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो लिखेंगे इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of elementary particle. It is an intrinsic property of elementary particle. यह है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आता है व्हाट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब हो गया सबसे प्राइमरी। क्लियर? सबसे प्राइमरी मतलब सबसे पहली, जिसके ऊपर कुछ ना है, जिसके अंदर कुछ नहीं है, सबसे पहली हम इसको बोल सकते हैं, स्टार्टिंग बिल्कुल इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर क्या है किसी को कुछ नहीं पता, वो होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जो सबसे प्राइमरी, सबसे स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल जो इंट्रिंसिक जहाँ से वो स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? आपको पता होगा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो 9th क्लास में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो वेक्टर क्वांटिटी तो ये कहीं से नजर नहीं आती, क्योंकि हमें तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इसके अंदर, इसके ऊपर इसकी डायरेक्शन कुछ नहीं पता। तो ये कैसे क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, बात करें हम इसकी यूनिट की, बात करें अगर हम चार्ज के यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है कूलाम, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका सिंबल होता है कैपिटल Q और स्मॉल q। ठीक है, ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। इसकी यूनिट होती है कूलाम। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q। ये बात रही हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की। चार्ज तो आपने फील किया ही होगा, चार्ज तो आप लोग फील करते ही हैं। जैसे आपने अपने ड्राई हेयर्स को कॉम्ब किया, उसके बाद में उस कॉम्ब को अपने हैंड के हेयर्स के पास लेके आएंगे तो आपको फील होगा, आप एक चार्ज को फील कर पाओगे। तो हम चार्ज को फील कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं पाते। तो इट इज इंस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी यूनिट कूलाम होती है, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज तो ये हो गया हमारे पास, क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें नोट करने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, बाकी के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, कुछ टाइम लगेगा अभी, लेकिन मैं हैंड नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अब आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई होगी, शायद से आपको समझ आ गया होगा। अब आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज। अब हम हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब भाई क्या प्रॉपर्टी होगी इसकी? अब इंट्रिंसिक क्वांटिटी है, इसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? जी नहीं, इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला होता है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यस। सेकंड है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड द लास्ट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डन। ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री चार्ज है, या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे पास, जिसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं बेसिक। पहला एडिटिव इन नेचर, सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिव इन नेचर, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको मैं इंडिविजुअली डिस्कस करती हूँ। इंडिविजुअली डिस्कस करने के लिए हमें पहला हेडिंग डालना है पहला हमारा हेडिंग है एडिटिव इन नेचर या एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स क्या है? ये आपके पास एक पूरा सिस्टम है। डन। ये आपके पास पूरा सिस्टम है, इसमें बॉडीज लाया करती हैं जिनका पास अपना अपना चार्ज है। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 और Qn, so on। इस टाइप से ये एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी बॉडीज है जिनके पास अपना अलग अलग चार्ज है। तो एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है कि इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस होगा। मींस इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस होगा। ये होता है हमारे पास एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो Q इज इक्वल एल समेशन Qn, और क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश 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 Qn।
ये हमारे पास एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, जो मैंने भी आपको बताया है किसी सिस्टम में प्रेजेंट सभी बॉडीज का जो इंडिविजुअल चार्ज है उसका सम, एल्जेब्रिक सम ही क्या होता है, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश Qn। ये हमारे पास एडिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, लिखें, इट मीन्स दैट द टोटल charge of system is equal to algebraic sum of individual charges। ये पहली प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें मैंने आपको बताया किसी सिस्टम में प्रेजेंट सभी बॉडी के चार्जेस का इंडिविजुअल चार्जेस का जो एल्जेब्रिक सम होता है उसका जो टोटल होता है वही हमारे पास एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। मतलब किसी बॉडी के अंदर प्रेजेंट सारे जितने भी चार्जेस हैं सबका सम ही उनका एडिटिव नेचर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। इसकी डेफिनेशन है, इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, ये बात करी हमने किसकी, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास चार्ज की। अब हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसका हमें सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये क्वांटाइजेशन क्या है। एडिटिव इन नेचर का तो मतलब हमें समझ आ रहा था, एडिटिव का मतलब हम समझ गए थे कि यहाँ पर सब कुछ ऐड हो रहा होगा, समेशन होगा, सम होगा, लेकिन यहाँ आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, जो न्यूमेरिकल 1 मार्क क्वेश्चन में बोर्ड में आता है और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब है हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू। समझ आई, अपनी भाषा में अगर हम सुने समझे तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब कोई हाफ पौना ऐसा कुछ नहीं होगा उसमें क्वांटाइजेशन में, या तो चार्ज 1 होगा या तो चार्ज 2 होगा या तो -1 होगा या तो +1 होगा, इस टाइप से होगा। 1/2 3/2 इस टाइप से चार्ज नहीं होगा। तो ये हमारे पास चार्ज की सेकेंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, देखें, इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज is always integral multiple of a basic charge। क्लियर, ये इसकी डेफिनेशन है। It means that the total charge is always integral multiple of basic charge। आपके पास जो भी बेसिक चार्ज है उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वही हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाएगा। मैथमेटिकली अगर लिखते हैं फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर Q इज चार्ज, N इज इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन या फिर इंटीजर कह लीजिए, E इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू आपको पता ही है, वो भी मैं आगे डिस्कस करती हूँ ये क्या है। अब फाइनली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इंट्रोडक्शन हो गया है। इलेक्ट्रॉन का मतलब जो हम पहले ही सोच रहे थे चार्ज का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन से ही होगा, इस राइट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इंट्रोडक्शन अब हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसको आप समझ लीजिए ध्यान से। क्वांटाइजेशन का मतलब मैं बता दूं, फिक्स्ड वैल्यू का मतलब से यहाँ क्वांटाइजेशन का मतलब है, जिसकी डेफिनेशन आती है, इट मींस दैट द टोटल चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई। ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, जो मैं अभी आपको कराती हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बाद। ठीक है,
दो प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी थी एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें सारा सम होता है, एल्जेब्रिक सम होता है, चार्ज टोटल एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। और सेकंड आती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में मतलब जो भी हमारे पास चार्ज है, टोटल चार्ज है, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है सिंगल चार्ज के, ठीक है। Q इज इक्वल टू NE, ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन आती है। अब हमारे पास आती है इसकी थर्ड डेफिनेशन या थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि आपके पास क्या आती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन का मतलब तो आप लोग पढ़ते ही समझ ही चुके होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब कुछ आप लोग पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, 9th क्लास से हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. It can change in form only, ठीक है। ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना फिनिश किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो कि थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, द यूनिट चार्ज इज दिस इज एनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। फिर इसकी थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज ली हमने। पहली प्रॉपर्टी थी एडिटिव इन नेचर, सेकंड प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें फॉर्मूला आया था Q इक्वल टू NE, जिसपे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फिर आती है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मींस चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गई है। यूनिट हम चार्ज की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कूलाम होती है, इसको याद रखिएगा, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल ऑफ चार्ज होता है कैपिटल Q और स्मॉल q, डन। तो ये हमारे पास पूरा था एक सिस्टम जिसको हमने अभी डिस्कस किया, वो था इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ये हमने पूरा जो डिस्कस किया अभी तक, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज बताई, डेफिनेशन बताई, ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल, जो मैंने आपको बताया था सेकंड फॉर्मूले से रिलेटेड इसका न्यूमेरिकल आता है, जो हमारे पास था क्वांटाइजेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, Q इज इक्वल टू NE। आपकी 12th क्लास का पहला फॉर्मूला आई थिंक है फर्स्ट चैप्टर का, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल आता है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए इसकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम में क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी प्रॉब्लम में देखते हैं। इसका क्वेश्चन है हमारे पास, डन। अ कंडक्टर A conductor has 2.4 into 10 to the power minus 18 coulomb of positive charge. How many electrons are in excess? ये हमारी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। A conductor has 2.4 into 10 to the power minus 18 coulomb of positive charge. How many electrons are in excess? ठीक है, अब ये हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया है, फॉर्मूला हमें पता है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका जो बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, जो अपनी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो सब ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो बोर्ड में आए हैं 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, जिनका पहला लेक्चर है, जो भी पढ़ना शुरू किया है, वो न्यूमेरिकल करने का तरीका देख लो। न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाया, पहले चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर से है, कौन सा फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला रिमाइंड कर लेते हैं, फिर जो जो गिवन होता है उसको नोट करते हैं, उसके बाद में ही अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंडक्टर हैज 2.4 into 10 to the minus 18 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्यू आपको दे दिया 2.4 into 10 to the power minus 18 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, आपको फाइंड करना है n।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ये हमारे पास चार्ज हो गया, और ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, बताइए बताइए बताइए। फॉर्मूला Q इज इक्वल NE, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में हमने अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है। Q हमारे पास कितना है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, अब इज इक्वल N हमें फाइंड करना है। E हमें दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, एंड इज इक्वल कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। इनकी वैल्यू से कट करेंगे, पॉइंट से पॉइंट देंगे, आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन्स। डन, ये हमारा न्यूमेरिकल है। ज्यादा मार्क का नहीं आता, 1 मार्क का न्यूमेरिकल आता है आपके पास बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप कर रहा है इसलिए आपने इतना टाइम भी दे दिया, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना टाइम इसको सॉल्व करने में नहीं लगेगा। तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, जिसका फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू N। इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये इतना समझ आया, क्लियर हुआ, ऑल डन। चलिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम किसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारे पास कूलाम्स लॉ। क्या होगा सबसे पहला लेक्चर का सबसे पहला होगा कूलाम्स लॉ। अब मैं वो अभी भी करा देती, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो जाता, आप लोग लास्ट तक मेरी वीडियो को नहीं देखते, वीडियो को लास्ट तक नहीं पहुंचते, ना उसको लाइक करते, ना शेयर, ना सब्सक्राइब। प्लीज, मैं भी इस चैनल पे नहीं हूँ और आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके स्टूडेंट, ये जो भी आज पढ़ाया इसको जरूर रिवाइज कर लेना एक बार, और बहुत जल्दी मैं अपने हैंड नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। जैसे ही आप लोगों का सजेशन या कमेंट्स मुझे मिलने शुरू हो जाएंगे, मैं आपको अपने हैंड नोट प्रोवाइड करा दूंगी, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। ओके, बाय बाय।